हाँ बेटा, अपन रे ऑप्टिक्स पढ़ते थे, रे ऑप्टिक्स में रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन में प्रिज्म, प्रिज्म में अपन ने थिन प्रिज्म पढ़ लिया था बेटा और प्रिज्म की सारी प्रॉपर्टी देख ली थी। आज अपन पढ़ रहे कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म। क्या पढ़ रहे बेटा? कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म। दो प्रिज्म को मिलाना है ना, पतले प्रिज्मों को मिला रहा हूं मैं ताकि थोड़ा स्टडी मतलब होता ना कॉम्प्लिकेटेड ना हो। तो मैंने दो पतले प्रिज्म बनाए, दिखाने में बड़े बट ये पतले प्रिज्म है, उल्टे रख दिए। अब हम दो प्रिज्म को, एक को सीधा और एक को उल्टा, तो बोल तो एक जो काम करेगा दूसरा उसका उल्टा करेगा, लेकिन कौन कितना करेगा ये डिपेंड करेगा इनके म्यू और एंगल ऑफ प्रिज्म एंगल पे। प्रिज्म एंगल और म्यू पे डिपेंड करेगा, वॉट एवर द म्यू एंड वॉट एवर द प्रिज्म एंगल। उस हिसाब से डिस्पर्शन और डेविएशन होंगे। प्रिज्म डिस्पर्शन भी करेगा, कलरों को स्प्लिट भी करेगा और डेविएट भी करेगा रे को। ठीक है, चलो आ जाओ। अभी मैं पहला दो टाइप के कॉम्बिनेशन बनाना चाहता हूं मैं। एक डेविएशन तो हो, डेविएशन तो हो विदाउट डिस्पर्शन, पर डिस्पर्शन ना हो, मतलब डिस्पर्शन खत्म हो जाए। सर ऐसा हो सकता है? हाँ हो सकता है। जितना पहला प्रिज्म कलर फैलाए उतना दूसरा प्रिज्म कलर को वापस से होता ना मतलब कोलैप्स करवा दे, कलर को मर्ज करवा दे। जितने एंगल पे ये फैलाए उतने एंगल पे वापस वो मर्ज करा दे। मतलब मैं बोल दूं दोनों का थीटा सेम हो जाए, यानी कि एंगुलर डिस्पर्शन सेम हो जाए। जितने एंगल पे पहला फैलाए 2 डिग्री पे, तो वो 2 डिग्री पे समेट दे। तो मैं बोल दूं निकलने से पहले सब समेट जाएंगे। बताता हूं डायग्राम बनाता हूं। ये देख, ये जैसे कलर फैले, जैसे 2 डिग्री या थीटा पर कलर फैले, दिस इज थीटा है ना, ये थीटा वन एंगल पे कलर फैले। अब मैं बोल दूं आगे जाके ये कलर मर्ज हो जाए वापस, ये देख एग्जैक्टली उतने ही एंगल पे मर्ज हो जाए। ये और वापस से व्हाइट लाइट बन जाए, लेकिन एंगल कुछ और हो जाए। ये तो फाइनली इट इज व्हाइट लाइट, बट डेविएट जरूर हुई है ना, तो रे डेविएट जरूर है। दिस वाज द इनिशियल डायरेक्शन, ये इनिशियल डायरेक्शन थी, ठीक है, और ये फाइनल डायरेक्शन हो गई। तो बोल तो डेविएट जरूर हुई है रे, तो डेविएशन तो हुआ है लेकिन डिस्पर्शन खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि थीटा वन बराबर थीटा टू हो गया। ये तो रे पहले फैली फिर सिकुड़ गई और तो बोल दो जो खत्म करना, तो मैं बोल दूं फॉर नो डिस्पर्शन कंडीशन, फॉर नो डिस्पर्शन कंडीशन, कंडीशन क्या मैं बोल दूं क्या? थीटा वन ए बेटा इज इक्वल टू थीटा टू। अब कई बच्चे बोलते इक्वल, अरे बेटा दोनों का एंगुलर डिस्पर्शन सेम होना चाहिए। जितना थीटा इसका उसका उल्टा होगा वो मुझे पता है लॉजिकली, वो लिखने की जरूरत नहीं है। तो मैं यहां से बोल दूं तो प्रिज्म रखने उल्टा है, और A1 μ1 माइनस 1 इज इक्वल टू A2 म्यू, सॉरी क्या लिख रहा हूं मैं, A1 μV1 माइनस μR1 इज इक्वल टू A2 μV2 माइनस μR2। ठीक है, ये पता ही ना तेरे को, वॉयलेट रेड, ये 2 है सब, इधर सब 2 है, इधर सब 1 है। क्लियर है क्या? ये मैं तो ये याद रखता हूं बेटा, इसको मत रटो, इसको रटना मुश्किल है। ये याद रखो कि एंगुलर डिस्पर्शन शुड बी सेम एंड इन अपोजिट डायरेक्शन, शुड बी सेम एंड इन अपोजिट डायरेक्शन। इसने कलर खोले, इसने कलर समेटे, सेम एंगल से खोले सेम एंगल से समेटे, थीटा सेम कर दिया। ये तो ये हो गया, डेविएशन तो हुआ है, रे डेविएट तो हुई, अपनी डायरेक्शन से भटकी तो है, लेकिन कलर व्हाइट है, मतलब कलर मर्ज हो गए वापस फैल के। ठीक है, सेकंड होता है बेटा, सेकंड बी, डिस्पर्शन तो हो, डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन, डिस्पर्शन तो हो लेकिन डेविएशन ना हो, डिस्पर्शन तो हो लेकिन डेविएशन ना हो, है ना। ठीक है बेटा, तो इसमें देखते हैं, या इसको एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन भी बोल दूं क्या? सॉरी, इसको बोल दूं कंडीशन ऑफ एक्रोमेटिज्म। ये डेविएशन तो हो लेकिन डिस्पर्शन ना हो, तो बोल दूं कंडीशन ऑफ एक्रोमेटिज्म। इसको बोल दूं मैं एक्रोमेटिक कंडीशन, एक्रोमेटिक प्रिज्म। क्या बोलते हैं इसको? एक्रोमेटिक प्रिज्म। ये दिस इज द कंडीशन ऑफ एक्रोमेटिज्म, एक्रोमेटिक प्रिज्म हो गया ये, है ना।
यहां पे डिस्पर्शन तो होगा, मतलब कलर तो स्प्लिट होंगे लेकिन डेविएशन नहीं होगा। इसका भी सर डायग्राम बता दो, देखते हैं। हाँ, तो मैं बोल दूं डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन, है ना, डिस्पर्शन तो हो लेकिन डेविएशन जीरो हो जाए, तो बोल दूं फॉर नो डेविएशन कंडीशन, फॉर नो डेविएशन, जो नहीं करना उस पर ध्यान दो, नो डेविएशन कंडीशन बोलो। तो मैं बोल दूं डेल वन पहले प्रिज्म का डेविएशन इज इक्वल टू डेल टू इन अपोजिट डायरेक्शन। वो अपोजिट डायरेक्शन तो मुझे पता है, एक यूं मोड़ेगा तो एक यूं मोड़ेगा, तो अपोजिट डायरेक्शन के लिए मेरे को टेंशन का, तो मैं यहां से बोल दूं A1 म्यू y माइनस 1, ये म्यू y ध्यान रखना, A1 म्यू y1 माइनस 1 इज इक्वल टू A2 म्यू y2 माइनस 1। क्लियर है क्या? ये इस पर 2-3 क्वेश्चन पूछे बेटा, नो डेविएशन कंडीशन। क्लियर है? इसमें मैं बोल दूं जो इनिशियल डायरेक्शन थी रे उसके पैरेलल हो गई, तो डेविएशन तो जीरो है, डेविएशन डेल जीरो, ये रे पैरेलल हो गई। अपन मीन कलर को ही देखेंगे, अगर कोई पूछे कि नो डेविएशन में, तो येलो कलर पैरेलल हो गया इनिशियल डायरेक्शन की, ध्यान रखना। मैं वॉयलेट और रेड की गारंटी नहीं ले सकता, हालांकि लगभग सब पैरेलल होंगे, लेकिन हाँ येलो विल बी एग्जैक्टली पैरेलल, ठीक है, मीन कलर वुड बी पैरेलल, ये है येलो। तो रेड और ऑरेंज हो सकता है थोड़े बहुत, रेड और वॉयलेट हो सकता है थोड़े बहुत डेविएट कर जाए, डिफर कर जाए थोड़े बहुत माइन्यूट से, लेकिन हाँ येलो तो कंफर्म पैरेलल होगा, ठीक है ना। तो मैं उनकी बात भी नहीं कर रहा हूं, तो अपने को तो यही बोलना है कि पैरेलल हो जाएगी इनिशियल डायरेक्शन के। अगर पूछे स्पेसिफाई तो येलो के लिए कंफर्म रहेंगे हम, ठीक है। चलो आ जाओ, अब इन पे जो 1-2 क्वेश्चन पूछते हैं वो मैं बता देता हूं छोटे मोटे, ठीक है, आ जाए। हाँ 57 क्वेश्चन अपन लास्ट आंसर कर लिए थे, एग्जाम्पल 58 आ जाओ। चलो, टू थिन प्रिज्म आर कंबाइंड, to form an achromatic combination. To form an achromatic combination for prism 1, for prism 1, A इक्वल टू 4 डिग्री, प्रिज्म एंगल 4 डिग्री, म्यू आर 1.35, म्यू वाई 1.4, सिक्स कर लो, 1.4240 सॉरी 3840 न्यू वॉयलेट 1.42, ठीक है, ये दिए हुए हैं। एंड फॉर प्रिज्म 2, फॉर प्रिज्म 2, ठीक है, A इज इक्वल टू वॉट, A2 निकालना है, ठीक है,
म्यू आर दिया हुआ है प्रिज्म 2 के लिए, म्यू आर कितना 1.7, म्यू येलो 1.8 और म्यू वॉयलेट 1.9, ये दिए हैं, ठीक है। वही तीनों के म्यू दिए हैं, म्यू आर, म्यू वाई और म्यू वी, ठीक है, ये दिए हैं। अब अपने क्या निकालना है बेटा, ये दोनों प्रिज्म के लिए। तो एक्रोमेटिक है ना, फॉर्म एन एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन, ये लाइन है। क्या आता है बेटा एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन? मैं बोल दूं एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन किसको बोलते हैं बोलो, कॉम्बिनेशन। तो ये टर्म तो हमने सुनी क्या, नो डिस्पर्शन, तो जीरो डिस्पर्शन, कोई डिस्पर्शन नहीं होगा, नो डिस्पर्शन। तो बोल दो θ1 बराबर θ2, ये तो दोनों थीटा सेम कर दो। तो यहां से कर दूं मैं θ1, नो डिस्पर्शन मतलब θ1 बराबर θ2। जितने कलर ये फैलाएगा उतने ही कलर वो सिकोड़ देगा, बोलो वो मर्ज कर देगा। तो यहां से बोल दो A1 म्यू V1 माइनस म्यू R1 इज इक्वल टू A2 म्यू V2 माइनस म्यू R2। ए वाई की जरूरत ही नहीं है, वैक्यूम बनाने के लिए दिया है। तो यहां से ये 4 डिग्री, दोनों म्यू का डिफरेंस तो 1.42 माइनस 1.38 इज इक्वल टू A2 मुझे निकालना है। फिर ये म्यू V2 1.9 माइनस 1.7, ठीक है। ये तो कितना आ जाएगा बेटा, ये देखो ये 0.04, तो ये आ जाएगा 4 डिग्री इंटू 0.04, ये इज इक्वल टू A2 इंटू 0.2। क्लियर है? ये कितना आ जाएगा यहाँ से, A2 इज इक्वल टू ये आ जाएगा 0.16 अपॉन 0.20, ठीक है। ये आ जाएगा 3/4/5, ये A2 और ये A2 आ गया डिग्री में, है ना, ये डिग्री में। तो ये कितना आ जाएगा बेटा 0.8 डिग्री, तो प्रिज्म एंगल आ जाएगा 0.8 डिग्री। क्लियर है क्या? तो दूसरे प्रिज्म का प्रिज्म एंगल आ जाएगा 0.8 डिग्री। पहला वाला 4 डिग्री था, एक बार और चेक कर लो। ये कितना 0.04 ही है ना, और ये 0.2 डिवाइड करा, ठीक है। ये डिफरेंस बहुत ज़्यादा दिया हुआ है, ठीक है, कोई बात नहीं, अब दिया हुआ है जैसा ले लो अपने। तो ये आ जाएगा कितना 0.8 डिग्री, बिल्कुल सही है। ये हो गया एक्रोमेटिक। तो एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन का मतलब था नो डिस्पर्शन। तो नो डिस्पर्शन के लिए थीटा इक्वल कर दिया, ये बात ध्यान रख। बस डिस्पर्शन खत्म करना है तो एंगुलर डिस्पर्शन θ1 बराबर θ2 कर दो। जितने एंगल पे कलर फैले उतने ही एंगल पे मर्ज हो जाएंगे। क्लियर है क्या सर, समझ में आ गया? अब देखो तेरे एक्सरसाइज 2 में 2-4 क्वेश्चन पूछे मैं, उनमें से एक आधा क्वेश्चन ले लेते अपन जिसमें जो एग्जाम में आए हुए वही, ठीक है। एक क्वेश्चन में ले रहा हूं, एग्जाम्पल 59, ठीक है। ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, नीट 2017, ठीक है। क्या क्वेश्चन है देखो, थिन प्रिज्म हैविंग एंगल 10 डिग्री, हैविंग रिफ्रैक्टिंग एंगल है ना, या एपेक्स एंगल, कुछ भी लिख लो। हैविंग एपेक्स एंगल लिखते चल, नई टर्म, एंगल 10 डिग्री, ठीक है। इज मेड ऑफ ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.42, this prism 1.42, this prism is combined with another prism, another thin prism of glass of mu equal to 1.7. This combination produces
डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन, डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन। ए बेटा ध्यान देना, विदाउट डेविएशन। This combination produces dispersion without deviation. The refracting angle of second, the refracting angle, वही apex angle of second prism, second prism का refracting angle बताना है। तो ये thin prism having apex angle this, ठीक है, refractive index this, अनदर प्रिज्म जिसका ग्लास का म्यू ये है, कंबाइंड विथ एंड प्रोड्यूसेस द डेविएशन, डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन। तो ये बताना है, क्या बोल दो, डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन, फॉर नो डेविएशन, फॉर नो डेविएशन, नो डेविएशन। बोलो डेल 1 बराबर डेल 2, अरे बोलो। तो यहां से बोल दूं, अब म्यू वाई का लेते, येलो कलर के लिए A1 म्यू वाई 1 माइनस 1 इज इक्वल टू A2 म्यू वाई 2 माइनस म्यू वाई 2 माइनस 1, ये लो। लेकिन चूंकि अब अपने को सिंगल म्यू दिया है तो वो मीन म्यू ही लेंगे हम। तो अगर सिंगल म्यू दिया है तो हम जबरदस्ती येलो येलो नहीं लिखेंगे ना, नहीं तो बच्चा ढूंढता है येलो का म्यू कहां गया, तो हम म्यू 1 म्यू 2 लिख देंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो हमारे को अगर सिंगल म्यू दिया तो वो मीन म्यू ही है पूरे प्रिज्म का, समझ गए। तो हम वैसे सिंगल म्यू से ही डील करते तो वो म्यू मीन है, ठीक है। चलो आ जाओ। तो यहाँ पे ए कितना दिया बेटा 10 डिग्री, म्यू 1 कितना दिया बेटा, रिफ्रैक्टेड इंडेक्स 1.42 माइनस 1 इज इक्वल टू A2 निकालना है, इसका म्यू कितना दिया बेटा 1.7 माइनस 1। तो यहाँ से बोलो A2 कितना आ जाएगा, A2 इज इक्वल टू ये आएगा 0.42, ये आ जाएगा 10 इंटू 0.42 अपॉन 0.7, ये तो आ जाएगा 6 डिग्री। कितना आ जाएगा बेटा A2 6 डिग्री। सोल्व कर लेना इसको, ये देखो 0.6 टाइम्स कटेगा और इंटू 10 करूंगा तो 6 डिग्री। क्लियर है। तो दूसरे प्रिज्म का प्रिज्म एंगल शुड बी 6 डिग्री ताकि डेविएशन 0 हो जाए। तो दोनों प्रिज्म, अब आप इन बातों से समझ गए होंगे, तो दोनों प्रिज्म के म्यू और प्रिज्म एंगल सेट करके हम मनचाही कंडीशन बना सकते हैं। तो दो प्रिज्म को उल्टे रख दो और फिर उनका म्यू और ए सेट करो, ऐसा सेट करो कि डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन और डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन हो जाए। ठीक है बेटा, चलो ये बात है। तो सर ये सारी बात तो समझ में आ गई हमारे को, ठीक है। तो डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन और डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन, ये सारा है हिसाब। तो ये था सिंगल प्रिज्म, डबल प्रिज्म, सारी बातें पढ़ ली अपने को, ठीक है। अब अपने को पढ़ना है रिफ्रैक्शन फ्रॉम कर्व्ड सरफेस। ये अपन अगले टर्न पे स्टार्ट करेंगे। एक बार ये यहां तक खत्म हो गया रिफ्रैक्शन, ठीक है। यहां तक के क्वेश्चन आप करो मस्ती से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ बेटा, इसमें एक दो बातें और करते हैं अपन। थोड़ा सा कलर को देख के लेके, देखो कलर बेस्ड क्वेश्चन भी खूब सारे आते हैं। अभी अपन कहां तक पहुंच गए, है ना 59, एग्जाम्पल 60 पे आओ। जैसे क्या हो गया बेटा, जैसे एक मतलब एक तरीके से इलस्ट्रेशन, मतलब ये कोई न्यूमेरिकल नहीं है, बस मैं तुम्हारे को बता रहा हूँ कि कलर का क्या हिसाब किताब। जैसे मैं एक प्लेन से पैरेलल स्लैब से कोई रेड वाइट लाइट डालूं, वाइट लाइट, ठीक है, एक पर्टिकुलर एंगल पे, मान लो 45 डिग्री पे है ना, दिस इज 45 डिग्री है ना, और ये एयर है, ठीक है, और ये कोई ग्लास का म्यू है ना, म्यू कुछ भी है, √2 ले लो, अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग होगा। ये म्यू है, ये मीडियम है, ये ग्लास है। क्या मैं बोल दूं इस व्हाइट लाइट में विबग्योर सारे कलर है? अरे बोलो विबग्योर, ठीक है। चलो मैं 3 ही कलर लेता हूं, है ना, ब्लू, ग्रीन और रेड, ठीक है। ब्लू येलो ले लो, चलो ब्लू येलो रेड, है ना, जो तुम्हें दिख जाएंगे, ब्लू येलो रेड, 3 कलर है मेरे पास, है ना, ब्लू येलो रेड। क्या मैं बोल दूं जब ये लाइट जाएगी तो बाहर वाली कैलकुलेशन हो जाएगी 1 sin 45 फॉर ऑल कलर। अरे बोलो ये फिक्स है, क्योंकि एयर या वैक्यूम का म्यू तो फिक्स होगा, और अंदर वाला म्यू जो भी होगा उस हिसाब से एंगल आर होगा। बेटा जी अंदर वाला जो भी म्यू होगा उस हिसाब से एंगल होगा क्या? ये नॉर्मल,
तो बोल दो अंदर वाला जो भी म्यू होगा उस हिसाब से एंगल होगा। और मैं बोल दूं क्या यहां पर म्यू ब्लू विल बी ग्रेटर देन म्यू येलो और सबसे छोटा होगा रेड। अरे बोलो, तो बोल दूं रेड का म्यू सबसे छोटा होगा, और चूंकि रेड का म्यू सबसे छोटा होगा तो मैं बोल दूं रेड का एंगल सबसे बड़ा होगा। हैंस इधर देख हैंस, तो ये पूरा मल्टीप्लीकेशन इट शुड बी 1/√2। तो ये 1/√2 लाना है तो मैं बोल दूं क्या म्यू ब्लू का सबसे ज्यादा है तो एंगल ब्लू का सबसे कम होगा, उससे बड़ा येलो का और सबसे बड़ा रेड का। क्लियर है? तो सबसे बड़ा एंगल रेड का आएगा। क्लियर है क्या बेटा? तो एंगल सबसे बड़ा रेड का आएगा, म्यू सबसे बड़ा ब्लू का होगा, तो ब्लू का म्यू सबसे बड़ा, फिर येलो का, फिर रेड का, और एंगल रेड का सबसे बड़ा आएगा क्योंकि रेड का, और सही बात है रेड का डेविएशन मिनिमम होगा और ये ब्लू का मैक्सिमम होगा, तो रेड का एंगल सबसे बड़ा आएगा, तो रेड कम सबसे कम रिफ्रैक्ट होगा, फिर येलो और सबसे ज्यादा होगा ब्लू। तो ब्लू कलर सबसे ज्यादा, ये तीनों। तो बोलो तीनों कलर अंदर अलग अलग डायरेक्शनों में चले जाएंगे क्योंकि सबसे कम एंगल ब्लू का होगा नॉर्मल से, क्योंकि ब्लू का रिफ्रैक्शन मैक्सिमम होगा। सबसे बड़ा एंगल रेड का होगा क्योंकि रेड का डेविएशन मिनिमम या रिफ्रैक्शन मिनिमम होगा। क्लियर है? लेकिन जो भी होगा मैं बोल दूं इनका नॉर्मल से एंगल, ये देखो ये तो मैं बोल दूं नॉर्मल से एंगल जितना यहां होगा, जैसे ब्लू का जो एंगल होगा आर ब्लू, ये आर बी, वही यहां होगा आर बी। तो याद है कलर अंदर एंगल ये कैलकुलेशन सेम होगी, तो मैं बोल दूं सब अपने अपने 45 डिग्री के एंगल पे निकलेंगे बाहर वापस। तो जब ये बाहर निकलेंगे तो खुद के पैरेलल, इनिशियल डायरेक्शन के पैरेलल हो जाएंगे, 45 डिग्री पे निकलेंगे, चाहे ब्लू हो, चाहे येलो हो और चाहे रेड हो, तीनों कलर। ये तीनों कलर है ना, क्या होगा खुद के पैरेलल होंगे, तीनों 45 पे निकलेंगे। ये 45, ये येलो का 45, ये 45। क्लियर है क्या? तो तीनों कलर पैरेलल हो जाएंगे। ये पीछे बढ़ा दो चाहे आप इनको, ठीक है ना, तो ये पैरेलल हो जाएंगे। तो मैं बोलता हूं डिस्पर्शन हो गया लेकिन डेविएशन जीरो इसमें। तो पैरेलल स्लैब में जब व्हाइट लाइट डाली जाती है तो डिस्पर्शन तो होता है लेकिन डेविएशन जीरो होता है। क्यों होता है? ये रीजन है उसके पीछे, ये रहा। तो ब्लू कलर का म्यू सबसे ज्यादा होता है, रेड का सबसे कम। तो ब्लू कलर का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन सबसे कम, मतलब आर सबसे कम होता है, और रेड का आर सबसे ज्यादा। तो आर सबसे दूर होता है, ध्यान रखना। सबसे कम डेविएट होने वाला कलर आर है, रेड है। सबसे ज्यादा डेविएट होने वाला वॉयलेट है। क्लियर है? चलो आ जाओ और देखो बेटा, ये एग्जाम्पल 61 देखो। एग्जाम्पल 61 ये क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं डिस्कस करना चाह रहा हूं, ठीक है। समझना बात को, या चलो उससे पहले क्वेश्चन हो। ये है एयर और ये कोई मीडियम है म्यू, है ना, उल्टा है, इस बार मीडियम से आ रही है। ध्यान रखना, इससे पहले वाले क्वेश्चन में एयर से मीडियम में गई थी तो वहां सोच अलग चली थी। ध्यान रखना, बच्चा क्या रट लेता, रटना नहीं है, रटोगे तो ये इसके आंसर उल्टे आ जाएंगे अगर वो रट लिया तो। ये यहाँ पे रे नॉर्मल पे गिरी, मान लो नॉर्मल से, ये नॉर्मल से किसी एंगल 45 पे गिरी, है ना, किसी एंगल 45 पे गिरी, और यहाँ पे वही ब्लू, ग्रीन और येलो कलर है। या चलो पूरी कौन सी है, और व्हाइट लाइट है, क्या है, व्हाइट लाइट, व्हाइट लाइट, ठीक है। और जैसे ही एयर है गिरी तो ग्रीन का जस्ट यही आर हुआ, ग्रीन कलर का जस्ट यही आर हुआ। ये क्या हुआ, ग्रीन कलर का जस्ट यही आर हुआ। क्या हुआ बेटा, ग्रीन का जस्ट यही आर, जस्ट यही आर। ध्यान रखना, ग्रीन कलर ने जस्ट टोटल इंटरनली रिफ्लेक्ट किया है, यानी कि मैं बोल दूं ग्रीन कलर 90 डिग्री पे चला गया। समझना, ग्रीन कलर का जस्ट यही आर हुआ है, ग्रीन का जस्ट यही आर हुआ है। तो क्वेश्चन ये है, व्हाइट लाइट इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस I equal to 45 डिग्री।
फ्रॉम मीडियम टू एयर सरफेस, फ्रॉम मीडियम टू एयर इंटरफेस, इंटरफेस, ठीक है, फ्रॉम मीडियम टू एयर इंटरफेस, है ना। एंड ग्रीन कलर जस्ट, या ग्रीन कलर जस्ट सफर TIR, ठीक है, या अंडरगो इन TIR, जस्ट अंडरगो इन TIR, लिख दो जस्ट अंडरगो इन TIR इन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कंडीशन। then which color will come out in air, कौन कौन से कलर आपको एयर में मिलेंगे, ठीक है, ये बताना है। तो बोल दो ये जैसे इससे गई तो ग्रीन कलर ने जस्ट TIR करा, तो बोल दो ग्रीन के लिए, इधर देखो, मैं बोल दू ग्रीन के लिए, तो म्यू ग्रीन साइन 45 बराबर 1 बन गया क्या, 1 साइन 90, ए ग्रीन कलर का म्यू, तो मैं बोल दू ग्रीन कलर का म्यू जस्ट ऐसा हो गया कि TIR हो गया। अब बोलो तो अब जिन जिन कलर का म्यू, सुनना ध्यान से, जिन जिन कलर का म्यू, जिन कलर का म्यू, जिन कलर का म्यू, बहुत स्मूथली सोना, जिन कलर का म्यू ज्यादा होगा, जिन कलर का म्यू ज्यादा होगा, जिन कलर का म्यू ज्यादा होगा, ज्यादा होगा, कौन कौन से कलर होगा वो ग्रीन से पहले वाले, जितना लैम्डा कम उतना म्यू ज्यादा अकॉर्डिंग टू काउची, तो बोल दो वो हो गए ब्लू, सॉरी वॉयलेट, वॉयलेट इंडिगो ब्लू, है ना, ये वॉयलेट इंडिगो ब्लू, इनका म्यू कम हो गया, सॉरी इनका म्यू ज्यादा हो गया, लैम्डा कम हो गया इनका, वॉयलेट इंडिगो ब्लू का लैम्डा कम और म्यू ज्यादा, और मैं बोल दूं इनका म्यू ज्यादा है, उनका थीटा सी, इसका तो थीटा सी 45 आ गया, उनका थीटा सी लेस देन 45 आएगा। बेटा अगर म्यू बढ़ गया तो एंगल कम हो जाएगा, जिन जिन का म्यू बढ़ेगा उसका एंगल और क्रिटिकल एंगल कम हो जाएगा, तो बोल दो क्रिटिकल एंगल 45 से कम आ जाएगा। मतलब 100 बात की एक बात यह है कि म्यू साइन थीटा सी बराबर 1 करना है ना, और यहां ग्रीन का म्यू रखते हैं तो ये 45 आता है, यानी कि ग्रीन का म्यू √2 है, ग्रीन का म्यू रखता हूं, यहां पे ग्रीन कलर का म्यू रखता हूं तो 45 क्रिटिकल एंगल है ना, 45 पे TIR हो गया, इसका मतलब ग्रीन कलर के लिए मीडियम का म्यू √2 है, 1.414, तो मैं बोल दूं वॉयलेट इंडिगो ब्लू का म्यू इससे कम है, सॉरी लैम्डा इससे कम है, म्यू इससे ज्यादा है, वॉयलेट इंडिगो ब्लू का म्यू ज्यादा है और वॉयलेट इंडिगो ब्लू का म्यू ज्यादा है ना, ज्यादा होगा, जिनका म्यू ज्यादा है उनके लिए क्रिटिकल एंगल 45 से कम आएगा, तो मैं बोल दूं वो 45 में कंफर्म TIR करेगी, बोलो बेटा, तो मैं बोल दूं उनके लिए, तो ये क्रिटिकल ये 1, तो जिनका म्यू ज्यादा थीटा सी 45, तो जिनका म्यू ज्यादा है ना, जिनका म्यू ग्रीन से ज्यादा उनका क्रिटिकल एंगल ग्रीन से कम, ग्रीन से कम, उनका क्रिटिकल एंगल ग्रीन से कम, तो बोल दो जिन जिन का म्यू ज्यादा है ग्रीन से उनका क्रिटिकल एंगल कम आएगा, यानी कि वॉयलेट इंडिगो ब्लू का क्रिटिकल एंगल, तो बोल दो VIB वॉयलेट इंडिगो ब्लू TIR करेगी, वॉयलेट 45 इंडिगो, वो जो भी कलर होते हैं ब्लू इंडिगो ये सब, ये 45, तो वो सब VIB ब्लू इंडिगो वॉयलेट यहां मिलेंगे आपको, VIB ये मर्ज, ये सिंगल कलर में दिखेगा, VIB तीनों मर्ज रहेंगे, तो वो ये भी पूछ सकता है कौन से कलर बाहर आएंगे, और वो ये भी पूछ सकता है कौन से कलर सेपरेट हो जाएंगे, इस लाइट में से कौन से कलर सेपरेट, तो ग्रीन तो ही गया, अब यहां से देखो येलो रेड और वो अब देखो अब येलो रेड और वो बाहर जाएंगे, तो मैं बोल दूं VIB TIR करेंगे VIB TIR करेंगे, एंड रेड ऑरेंज एंड येलो बाहर जाएंगे, बाहर निकलेंगे। तो एक क्वेश्चन तो वो सुनना ध्यान से, क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं,
एक क्वेश्चन तो वो पूछ सकता है कि ग्रीन ने जस्ट टीआईआर करा तो कौन से कलर बाहर निकलेंगे और कौन सा टीआईआर करेंगे, तो वीआईपी टीआईआर करेंगे, येलो ऑरेंज रेड बाहर निकलेंगे। एक ये भी पूछ सकता है कि कौन से कलर सेपरेट होंगे, येलो ऑरेंज ग्रीन और रेड, ये तो सेपरेट हो गए चारों, और वीआईपी साथ रहेंगे, वीआईपी साथ रहेंगे तीनों, ठीक है। अब ये जो सेपरेट हुआ है उसमें ये पूछ सकता है कि कौन सा बड़े एंगल पे निकलेगा बाहर, कौन सा छोटे एंगल पे, इधर आ जाओ, तो वो यूं रे बना के भी पूछ सकता है, इधर देखो या उसमें पीछे ही चलो। अब देख मैं बोल दूं यहां पे, ए इधर देख, अंदर जिसका म्यू ज्यादा है, ए अंदर जिसका म्यू ज्यादा है उसका आर भी ज्यादा होगा। चलो आगे अगले पेज पे लिखता हूं, जो कलर बाहर निकलेंगे, जो कलर बाहर निकलेंगे, बाहर निकलेंगे उनकी बात करते हैं। तो बोल दू म्यू साइन 45, ये आ गया अंदर एंगल ऑफ इंसिडेंस में, ये अंदर है ना, और ये आ जाएगा 1 साइन आर। जो बाहर निकलेंगे उनके लिए आर 90 नहीं होगा, कुछ आर होगा, क्योंकि ये एंगल, ये कैलकुलेशन 1 से कम आएगी। सही बात है, साइन 45 1/√2, और इन तीनों कलर का, इन तीनों कलर का म्यू √2 से कम होगा, तो ये एंगल 1 से कम आएगा। तो मैं बोल दूं ये, अच्छा यहां मैं बोल दूं जो बाहर निकलेंगे उनमें म्यू रेड सबसे कम है, फिर म्यू ऑरेंज है, और सबसे बड़ा म्यू येलो, इन तीनों में, और जिसका म्यू ज्यादा है ना, तो मैं बोल दूं म्यू साइन 45 है ना, म्यू रेड साइन 40, इस कैलकुलेशन की बात कर रहा हूं, ये म्यू साइन 45 रेड से, ऑरेंज की ज्यादा आएगी कैलकुलेशन ये, और ऑरेंज से भी किसकी ज्यादा आएगी, येलो की। तो मैं बोल दूं ये जो म्यू साइन थीटा का एंगल का कैलकुलेशन है वो येलो कलर के लिए मैक्सिमम आएगा। तो मैं बोल दूं हेंस और जिसके लिए मैक्सिमम होगा उसके लिए आर भी बड़ा होगा। तो बोल दूं येलो कलर का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर ऑरेंज से ज्यादा, और ऑरेंज का रेड से ज्यादा होगा, आर रेड से ज्यादा। तो बोल दूं रेड से ऑरेंज का ज्यादा, ऑरेंज से येलो का ज्यादा, तो येलो कलर का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन सबसे ज्यादा होगा, उससे कम ऑरेंज का और सबसे कम रेड का। क्लियर है क्या? आ जाए यहां से। तो येलो कलर का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन सबसे ज्यादा येलो, उसके बाद ऑरेंज, ये ऑरेंज, और सबसे कम रेड, ये रेड ऑरेंज एंड दिस इज येलो। येलो कलर सबसे ज्यादा डेविएट होगा, हालांकि ग्रीन है ये, पर वो मतलब मुद्दे की बात समझ जाओ तुम। तो ये रेड उससे कम, सबसे कम ऑरेंज बीच में, ये 3 कलर बाहर निकलेंगे, कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है। 3 टीआईआर करेंगे, वीआईपी टीआईआर करेंगे, और 3 कलर, और एक 90 डिग्री ग्रेसिंग इमरजेंस होगा, तो ग्रीन कलर। तो 4 कलर इन 3 से सेपरेट हो गए, ये 4 सेपरेट हो गए, ये 3 एक साथ है। क्लियर है क्या सर? समझ में आ गई? चलो सर, बेहतरीन क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 61, चला जाओ एक क्वेश्चन और करते हैं इस टाइप का जो एग्जाम में आया, एग्जाम्पल 62। तो ये कलरों की समझ होनी चाहिए आपको। 62 क्वेश्चन ये था, ये एक आइसोसेल्स प्रिज्म है, राइट एंगल आइसोसेल्स प्रिज्म, ठीक है। ये दिस एंगल इज 45 एंड दिस इज ऑल्सो 45। ये यहां से कलर गए, ये 3, कौन सा 3 कलर का, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा, बताता हूं। ब्लू ग्रीन रेड, वही ब्लू ग्रीन रेड, ये 3 कलर का ब्लू ग्रीन रेड। ये पहली सरफेस से कोई रिफ्लेक्शन नहीं करा, जाके सीधे यहां गिर गए, ठीक है। दिस इज द प्रिज्म ए बी सी, या इंसिडेंट हुए, ठीक साहब। अब देखना है, मुद्दे की बात यह है कि जो दिया है क्वेश्चन में वो लिख देता हूं मैं, ये रामायण नहीं लिख रहा हूं, अब ये दिया है राइट एंगल, वो सब रामायण ये दिया है। म्यू ब्लू, सॉरी म्यू रेड से चालू करो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड ब्लू, सॉरी रेड ग्रीन एंड ब्लू आर 1.39, 1.44 एंड 1.4 क्या 4
7 रेस्पेक्टिवली, ठीक है। देन रेस्पेक्टिवली, देन, ठीक है, ये है। देन अब जो 4 ऑप्शन दिए थे उनमें से या यू लिखो देन विच कलर विल, विच कलर्स विल separated, will be separated from other, ठीक है। ये लिखा मतलब कुछ भी है, कौन से कलर सेपरेट हो जाएंगे ये बताना आपको, ठीक है। चलो आओ देखते हैं। क्या मैं बोल दूं यहां पे नॉर्मल से ये रे 45 पे गिरेगी। अब ये म्यू दिए मेरे को, है ना, मैं ये अलग से लिख रहा हूं ये सॉल्यूशन में। ये देखा म्यू रेड 1.39, म्यू ग्रीन 1.44, म्यू येलो म्यू ब्लू 1.47, ये 3 म्यू है ना, ये म्यू दिया। ओके, अब कौन सा कलर सेपरेट आउट हो जाएंगे, ब्लू या ग्रीन रेड, है ना, ब्लू ग्रीन रेड। ये अब आप देखो कि ये जो म्यू है, अब ये बताओ आपकी यहां पे सबसे पहले मैं बोल दूं यहां पे क्रिटिकल एंगल कितना आएगा इस मीडियम के लिए। इसका म्यू क्या हो कि एक रे TIR करे, है ना, एक रे TIR करे, ये है ना, क्रिटिकल एंगल पे जाए, मतलब 90 डिग्री पे जाए, तो इसके लिए क्रिटिकल एंगल 45 हो जाए। तो वो म्यू यहां पे लिख रहा हूं मैं, सुनना ध्यान से सॉल्यूशन में। अब मेरे लिए म्यू बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, 1.39 ये कैलकुलेशन, तो मैं बोल दूं सॉल्यूशन में वो म्यू जिस वैल्यू पर 45 डिग्री क्रिटिकल एंगल बन जाए, 45 डिग्री क्रिटिकल एंगल बन जाए, ठीक है। मुझे देखना कितने में 45 क्रिटिकल एंगल, तो मैं यहां से बोल दूं म्यू साइन 45 को क्रिटिकल एंगल बना बराबर 1 साइन 90 बन जाए। हेंस R बराबर 90 डिग्री, R बराबर 90 डिग्री, बोलो ये, तो ये 1 साइन 90, तो मैं बोल दूं म्यू बराबर √2 आ गया, और म्यू इक्वल टू 1.414, तो मैं बोल दूं म्यू 1.414 आ गया। ये तो म्यू बराबर 1.41 पे ये 45 क्रिटिकल एंगल बन गया। अब जब म्यू की वैल्यू, तो मैं बोलता हूं अब जब म्यू की वैल्यू कम होगी, क्रिटिकल एंगल बड़ा आएगा। अरे बोलो, अच्छा, जब म्यू की वैल्यू, है ना, √2 1.414 से कम होगी, थीटा सी 45 से बड़ा आएगा। अरे बोलो, म्यू कम क्रिटिकल एंगल बढ़ा। ये देखो म्यू साइन 45 बराबर 1 करा, तो जब म्यू, भाई ये म्यू √2 आया, जब म्यू कम होगा क्रिटिकल एंगल बड़ा आएगा 45 से। और म्यू कम किसका है, तो बोल दू कम होगी, तो बोल दू म्यू रेड, है ना, 1.39 इज लेस देन 1 या √2 लेस देन 1.414, रेड का म्यू कम है, तो बोल दू थीटा क्रिटिकल एंगल थीटा सी फॉर रेड कलर, बोलो फॉर रेड कलर विल बी ग्रेटर देन 45 डिग्री। तो रेड कलर के लिए क्रिटिकल एंगल 45 से बड़ा होगा, तो मैं बोल दूं 45 पे रेड TIR नहीं करेगा, मीन्स I इक्वल टू 45 पर रेड TIR नहीं करेगा, तो क्या हो जाएगा, 45 पे TIR नहीं करेगा, तो बोल दो बाहर निकल जाएगा। क्लियर है क्या। तो चूंकि क्रिटिकल एंगल रेड का म्यू कम होने से 45 से ज्यादा आया, तो रेड कलर बाहर चला जाएगा, तो यहां से रेड कलर आया बाहर, ये रिफ्लेक्ट हो गया अवे फ्रॉम नॉर्मल, ये रहा रेड कलर, ये आया रेड कलर। क्लियर है क्या, ये रेड। अच्छा अब आ जाओ, ये तो हो गई रेड की बात, ये रेड कलर, ये ठीक है।
तो ये रेड कलर आ गया बाहर। अब आ जाओ दूसरे कलर के लिए, क्या आ जाओ, फोर, ये तो रेड हो गया, फोर ऑरेंज एंड, फॉर ऑरेंज एंड ब्लू, कौन सा, फॉर ऑरेंज एंड ग्रीन, हाँ ब्लू एंड ग्रीन, सॉरी, फॉर ब्लू एंड ग्रीन, फॉर ब्लू एंड ग्रीन, फॉर ब्लू एंड ग्रीन। बोलो इनका म्यू कितना दिया है, तो ब्लू क्या है, फॉर ब्लू, ब्लू कितना है 1.47 एंड ग्रीन, ग्रीन का म्यू कितना है, बोलो 1.44। मैं बोल दूं ये म्यू ग्रेटर देन √2 है, √2। ये दोनों के म्यू 1.414 से बड़े, 1.414 से बड़े, तो ब्लू और ग्रीन के म्यू, ये म्यू, म्यू बराबर ब्लू, म्यू बराबर 1.47 है ना, ग्रीन म्यू बराबर 1.44। मैं बोल दूं ये 1.414 से बड़े, तो इनका थीटा सी फॉर ब्लू एंड थीटा सी फॉर ग्रीन, मैं बोल दूं 45 डिग्री से कम आएगा। अरे बोलो, तो इनका म्यू बड़ा है, तो ये देख लो ना, म्यू बड़ा होने से क्रिटिकल एंगल कम आएगा। यहां देख, म्यू साइन थीटा बराबर 1 करा, तो जिनका म्यू बड़ा है, 1.414 से, उनका क्रिटिकल एंगल 45 से कम आएगा। और जैसे ही क्रिटिकल 45 से कम आएगा तो बोल दूं ये दोनों TIR करेंगे। बोलो, तो ये दोनों कलर 45, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस फिक्स है बेटा, 45 डिग्री पर TIR करेंगे। रटेगा कोई नहीं बेटा, क्योंकि अलग अलग केस में TIR करेंगे, कभी अंदर से बाहर गिरती, कभी बाहर से अंदर, तो रटोगे तो उल्टे रिजल्ट आ जाएंगे, TIR करेंगे। तो मैं बोल दूं ये दोनों ब्लू और ग्रीन TIR करेंगे, तो ये ले ब्लू कलर। और अगर TIR करेगा ब्लू, तो मैं बोल दूं 45 पे आया, 45 पे जाएगा, रिफ्लेक्शन के रूल, और 45 पे जाएगा, मैं बोल दूं ये सेकंड सरफेस से परपेंडिकुलर निकलेंगे, ये ब्लू। और कौन सा बेटा, ग्रीन, ये ले ग्रीन, ये ग्रीन, तो ये ब्लू और ग्रीन TIR कर गए, ब्लू और ग्रीन TIR कर गए। तो ब्लू कलर और ग्रीन कलर दोनों TIR करके खुद से परपेंडिकुलर, यानी कि दूसरी सरफेस से 90 डिग्री पर बाहर आ गए, ये 90 डिग्री। तो क्या मैं बोल दूं रेड कलर ने अपने आप को सेपरेट कर लिया ब्लू ग्रीन से, तो रेड कलर ने अपने आप को ब्लू और ग्रीन से सेपरेट कर लिया, तो दो कलर अभी भी साथ है और एक कलर अलग हो गया। क्लियर है क्या बेटा, दो कलर अभी भी साथ है और एक कलर सेपरेट हो गया, तो तीनों कलर, सॉरी एक कलर सेपरेट हुआ है, कौन सा, रेड। क्लियर है क्या, बेहतरीन क्वेश्चन है ना, स्टार मार्क कर लो, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है ना। मैं बता देता हूं नीट कब पूछा है, नीट कौन से ईयर में पूछा बेटा, 2015 नीट 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है सर, समझ में आ गई। क्लियर है क्या, चलो। तो ये इस टाइप से कलर सेपरेशन होता है। तो ये कलर पे बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो इसमें अंदर से बाहर आई है ना, इससे पहले वाले में बाहर से अंदर गई, देखो वहां सोच अलग थी, इसमें बाहर से अंदर गई, तो रेड कलर का डेविएशन सबसे कम हुआ और वॉयलेट का सबसे, ब्लू का सबसे ज्यादा। इसमें अंदर से बाहर गई, तो अंदर से बाहर गई तो किसने TIR करा, किसने, सोच अलग हो गई यहाँ पे। फिर इसमें वापस बाहर, अंदर से बाहर जा रही है, तो यहाँ पे भी सोच अलग। क्लियर है, तो थोड़ा सा क्वेश्चन टू क्वेश्चन आपकी सोच वेरी करेगी। मेरी आपको राय, आप रटे ना, रटोगे तो उलझ जाओगे। क्लियर है, चलो अगले टर्न पे अपन रिफ्रैक्शन फ्रॉम कर्व्ड सरफेस स्टार्ट करेंगे बेटा, ठीक है। ये प्रिज्म के बारे में सारी बातें हुई और कलर की बहुत ही बेहतरीन बातें हो गई, ठीक है। चलो अब आप करो आराम से क्वेश्चन, बेस्ट ऑफ लक।